5 चीजें अपवित्र होते हुए भी सदा पवित्र कही गई है। उनमें से सर्वप्रथम जो उच्छिष्ट वस्तु है, जो अपवित्र वस्तु मानी गई है, वो है गाय का दूध, क्योंकि इससे बछड़ा झूठा कर देता है, फिर भी ये परम पवित्र कहलाता है और भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। दूसरा, भगवान शिव पर चढ़ी हुई प्रत्येक वस्तु निर्माल्य मानी जाती है, परंतु गंगा जल हमेशा पवित्र रहता है। जब माता गंगा का अवतरण हुआ तो सबसे पहले वो भगवान शिव पर, उनके मस्तक पर विराजमान हुई। इस कारण वो भगवान शिव पर चढ़ने के कारण निर्माल्य है, परंतु हमेशा गंगा जल पवित्र माना जाता है। तीसरी जो वस्तु है उसको हम कहते हैं वमन, अर्थात उल्टी। लेकिन शहद जो है वो मधुमक्खी के वमन से अर्थात उल्टी के द्वारा बनता है। मधुमक्खी जब फूलों का रस का पान करके अपने छाते में वापस आती है तो उस छाते में आकर वमन अर्थात उल्टी करती है और उसी से शहद का निर्माण होता है। परंतु पंचामृत में शहद आवश्यक है और मांगलिक कार्यों में शहद पूजा में काम लिया जाता है, तो यह भी पवित्र माना गया है। चौथी वस्तु है रेशमी वस्त्र। इसे शव करपटम कहते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए उसमें रेशमी वस्त्र की आवश्यकता होती है, परंतु रेशमी वस्त्र को बनाने के लिए रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको उबलते पानी में डाला जाता है, इससे उनकी मौत हो जाती है और उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो शव के द्वारा प्राप्त ये वस्त्र शव करपटम भी कहा जाता है, रेशमी वस्त्र कहा जाता है, लेकिन फिर भी परम पवित्र माना गया है। और जो पांचवी अंतिम वस्तु है उसको भी पवित्र माना गया है, कागविष्टा अर्थात कौवे का मल। कौवा पीपल, बरगद आदि के वृक्षों पर बैठ के उनके फलों को ग्रहण करता है। उन पेड़ों के बीज को वो अपने उदर में पचाता है और उस स्थान से उड़कर दूसरी जगह जाकर वो विष्ठा का त्याग करता है। उसी की विष्ठा के द्वारा जो फलों के बीज है उनसे पीपल एवं बरगद के छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष लगाने से नहीं लगते, जहां पर कौवा जाकर मल त्याग करता है उसी से पीपल एवं बरगद की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पीपल और बरगद को भी अति शुभ माना गया है। इसी कारण ये पांचों वस्तुएं अपवित्र होते हुए भी पवित्र मानी जाती है। जय श्री राम।